जातियों के आधार पर काम का बंटवारा असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये लैंडमार्क डिसीजन दिया गया है कि जो जेल के अंदर जो जेल मैनुअल है और उसके आधार पर जेलों में जो जाति के आधार पर काम बांटा जाता है कि ये उच्च जाति का है तो इसे खाना बनाने का काम दिया जाए, अच्छा काम दिया जाए, और जो निम्न जाति का है, जो अलग जाति का है, उसे साफ सफाई का या अन्य काम दिया जाए। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिस चल रही है जेलों के अंदर, उसे रोकने का सख्त यहाँ पर आदेश दिया गया है, क्योंकि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 21, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। स्पष्ट तौर पर ये इन प्रावधानों का, इन भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है और ये चलता आ रहा था। और इसी के संबंध में ये याचिका दाखिल की गई थी महाराष्ट्र की निवासी सुकन्या शांता के द्वारा। उन्होंने तमाम ये आंकड़े बताए और बताया कि किस तरीके से कई राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों की जो जेल मैनुअल है उसमें कैदी की कास्ट भी लिखी जाती है रजिस्टर में, और उन जाति के आधार पर काम भी बांटा जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही ये घिनौनी प्रैक्टिस ये चल रही है और चल रही थी, और इसे 3 महीने में ख़त्म करने का सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। 3 महीने बाद फिर देखा जाएगा कि ये ख़त्म हुई नहीं हुई, जवाब देना पड़ेगा राज्यों को। तो दोस्तों, जो सुकन्या शांता ने ये पिटीशन दाखिल की, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 15, जिसमें ये बताया गया है कि नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, तमाम ग्राउंड्स बताए गए जिनके आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा व्यक्ति को, उसका उल्लंघन है। आर्टिकल यहाँ पर 14 का उल्लंघन है, जो बात करता है विधि के समक्ष समानता, कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है कि जो लॉ है सभी पर समान रूप से लागू होगा, उसका उल्लंघन करता है। आर्टिकल 17 जो अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है कि जो छुआछूत किसी भी रूप में की जाएगी वो एक अपराध होगा, जिसके अनुसार SC/ST एक्ट भी बनाया गया। तो दोस्तों, इस तरीके का प्रावधान यदि झीलों में ही किया जाएगा, जो कि राज्य का एक भाग है, तो इन संवैधानिक उपबंधों का पालन कराएगा कौन आके। तो दोस्तों, ये चला आ रहा था। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। ये इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत इसे ख़त्म करने की, जो जेल मैनुअल में जो कास्ट लिखी जाती है, कास्ट का जिक्र करना कोई ज़रूरी नहीं है। कास्ट जेल में क्या है, जेल में क्या अलग से कोई सुविधा दी जा रही है SC/ST के व्यक्ति के लिए, तो वहाँ पर कास्ट क्यों लिखी जाए। तो रजिस्टर में जो कास्ट लिखी जाती है जेल मैनुअल के, तो वहाँ पर कास्ट नहीं लिखी जाए, ऐसा आदेश किया गया है। और इसी के साथ जो कुछ जातियां हैं जिन्हें कि जो अंग्रेज़ों के समय में हैबिचुअल ऑफेंडर की श्रेणी में डाला गया था कि ये इस जाति का है, तो ये आपराधिक जाति है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ये इस तरीके की आपराधिक जाति हैं। इस तरीके के भी जो प्रावधान हैं मैनुअल में, उनको भी समाप्त किया जाएगा, क्योंकि किसी की जाति के आधार पे कोई व्यक्ति यहाँ पर जन्म से ही कोई चोर डकैत पैदा नहीं हो सकता है। वो बाद में, क्योंकि सभी व्यक्ति समान रूप से पैदा होते हैं और बाद में अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने गलत संगति के आधार पर वो ये बनते हैं, अपनी मजबूरियों के आधार पर ये बनते हैं। कोई व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, और इसमें इसमें जो आपको ये जजमेंट पढ़ना चाहिए, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम जो दलित लीडर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या भाषण दिया था, उसको कोट किया गया है कि किस तरीके से उन्होंने ये नहीं चाहा था कि इस तरीके से भविष्य में जाति के आधार पर ऐसी इंस्टीट्यूशन में भेदभाव किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ये डिसीजन, ये जजमेंट लिखा गया है, आपको ये पूरा पढ़ना चाहिए दोस्तों।
बहुत ही वेलकम करने वाला ये जजमेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आज इतने आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर ऐसी प्रैक्टिस चल रही है तो दोस्तों ये अ, बहुत ही शर्मनाक है हम लोगों के लिए। तो इसको यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।